कभी सोचा है कि एक ऐसी प्राचीन विधि है जो सिर्फ 15 मिनट में आपके शरीर, मन और आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर सकती है? जी हाँ, आज हम उसी सूर्य नमस्कार की शक्ति को समझने वाले हैं। ये बात कितनी गहरी है ना। हर दिन की शुरुआत सूरज से होती है। सच तो ये है कि पृथ्वी पर सूरज के बिना कोई जीवन ही नहीं है। सूरज ही तो हर जीवन का असली स्रोत है। और सूर्य नमस्कार वो सिर्फ इस बात को मानने का तरीका नहीं है, ये तो उस जीवन देने वाली शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का, उसका सम्मान करने का एक जीता जागता तरीका है। कह सकते हैं कि ये गति में एक धन्यवाद। तो जरा सोच कर देखिए, अगर हर सुबह सूरज की वो जबरदस्त ताकत आप अपने पूरे दिन में साथ लेकर चल सकें तो कैसा हो। यही तो वादा है सूर्य नमस्कार का। एक ऐसा अभ्यास जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपकी अपनी व्यक्तिगत शक्ति में बदल देता है। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो सूर्य नमस्कार, संस्कृत में इसका मतलब है सूर्य को नमस्कार। लेकिन ये सिर्फ एक प्रणाम से कहीं ज्यादा है, कहीं गहरा है। ये एक बहती हुई प्रार्थना है, एक तरह का चलता फिरता ध्यान है। इसमें 12 आसन होते हैं और हर आसन आपकी सांस की लय के साथ पूरी तरह से जुड़ा होता है। और यही तालमेल शरीर और मन के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली कनेक्शन बनाता है। तो चलिए अब सीधे असल अभ्यास पर आते हैं। ये जो 12 स्टेप्स का फ्लो है, इसको जरा समझते हैं। आप इसे एक खूबसूरत कोरियोग्राफी की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसी कोरियोग्राफी जिसे शरीर के हर एक हिस्से को जगाने और उसे एनर्जी से भरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो शुरुआत होती है प्रणामासन से, यानी प्रार्थना मुद्रा, जहां हम अपने मन को केंद्रित करते हैं। फिर सांस भरते हुए हम हस्त उत्तानासन में ऊपर सूरज की ओर खिंचते हैं, मानो उसकी ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हों। और फिर सांस छोड़ते हुए हम पाद हस्तासन में नीचे झुककर धरती का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सांसों की लय पर आकाश और धरती के बीच एक बहुत ही खूबसूरत डांस जैसा है। और यहाँ से ये फ्लो और भी गहरा होता जाता है। देखिए, यहाँ अष्टांग नमस्कार एक बहुत ही पावरफुल पोज है। इसमें शरीर के 8 अंग जमीन को छूते हैं और सांस बाहर ही रुकी रहती है। ये एक पल है पूरी तरह से सरेंडर करने का, समर्पण का। और ठीक इसके बाद हम भुजंगासन यानी कोबरा पोज में एक नई ताकत के साथ फिर से ऊपर उठते हैं। और अब देखिए, यहाँ आकर ये सर्कल पूरा होने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि अब हम उन्हीं पोजेस को उल्टे क्रम में दोहराते हुए वापस आ रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये शरीर में एक कमाल का संतुलन और सिमेट्री बनाता है। प्रणामासन में वापस आने पर एक आधा राउंड पूरा होता है और एक पूरा राउंड करने के लिए हम इसे दूसरे पैर से फिर से दोहराते हैं। अब एक मजे की बात ये है कि सूर्य नमस्कार कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग योग स्कूलों ने अपनी समझ के हिसाब से इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए हैं। जैसे बिहार स्कूल ऑफ योग में क्लासिक 12 पोज वाला सीक्वेंस सिखाया जाता है। वहीं शिवानंद योग परंपरा इसमें प्लैंक पोज भी जोड़ देती है। इससे पता चलता है कि ये प्रैक्टिस कितनी जिंदा और अडेप्टेबल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पावरफुल सीक्वेंस आया कहाँ से? देखिए, ये कोई आज का मॉडर्न फिटनेस रूटीन तो है नहीं। इसकी जड़ें भारत के इतिहास और माइथोलॉजी में बहुत बहुत गहरी हैं। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इसकी कहानी जानते हैं। ये टाइमलाइन सूर्य नमस्कार के कमाल के सफर को दिखाती है। सोचिए, जो चीज वेदों में सूर्य की पूजा के एक प्राचीन रिवाज की तरह शुरू हुई, वो हनुमान जी जैसी पौराणिक कथाओं से और ज्यादा पॉपुलर हुई। और फिर 20वीं सदी में जाकर इसने अपना वो मॉडर्न रूप लिया जिसे आज हम सब जानते हैं। और आज ये दुनिया की सबसे मशहूर योग सीरीज में से एक है। और सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है वानर देवता हनुमान जी की। कहते हैं कि उन्हें अपने गुरु सूर्यदेव से ज्ञान सीखना था। अब सूर्यदेव तो लगातार चलते रहते, रुकते नहीं, तो हनुमान जी उनके सामने पीछे की ओर उड़ते रहे ताकि उनका मुंह गुरु की तरफ रहे और अपनी गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्हें लगातार नमस्कार करते रहे। ये कहानी इस अभ्यास को डिवोशन, रिस्पेक्ट और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली प्यास का सिंबल बना देती है। तो ये कहानियां और मिथक तो बहुत दिलचस्प हैं, है ना? लेकिन मॉडर्न साइंस इस सदियों पुरानी प्रैक्टिस के बारे में क्या कहता है? क्या ये साइंटिफिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है? यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए पौधों के बारे में सोचिए। वो फोटोसिंथेसिस से सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं, है ना?
कुछ कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में सेल्यूलर लेवल पर होता है। हमारे शरीर में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे हर सेल के छोटे छोटे पावर स्टेशन है, और सूर्य नमस्कार इसी प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है, हमें एकदम फंडामेंटल लेवल पर एनर्जी से भर देता है। सूर्य नमस्कार की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसकी वर्सेटैलिटी, मतलब आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर आप इसे धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान लगाकर करते हैं तो ये एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस बन जाती है जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है। शाम के लिए एकदम परफेक्ट। और अगर आप इसे तेजी से करते हैं तो यही प्रैक्टिस एक ज़बरदस्त कार्डियो वर्कआउट बन जाती है, जो कैलोरी बर्न करती है और स्टैमिना बढ़ाती है। दिन की एक एनर्जेटिक शुरुआत के लिए आइडियल। और ये कितना असरदार है, इसका सबूत चाहिए तो ये नंबर देखिए। एक राउंड में लगभग 14 कैलोरी बर्न होती हैं। ये सच में बहुत प्रभावशाली है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं तो ये तेज दौड़ने के बराबर है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा फायदा ये है कि आप एक ही समय में ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी और कंसंट्रेशन सब कुछ बढ़ा रहे हैं। मतलब ऑल इन वन पैकेज। और ये जो फायदे हैं ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे फेफड़ों की क्षमता को ही ले लीजिए, गहरी सांस और मूवमेंट का जो तालमेल है उससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेन होता है। या फिर इम्यून सिस्टम की बात करें, रेगुलर प्रैक्टिस से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, जिससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत सीधे सीधे मजबूत होती है। ये सच में एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज। तो अब तक हमने आसन देख लिए, इसका इतिहास जान लिया और इसके पीछे का विज्ञान भी समझ लिया। लेकिन हमारी आज की बिजी लाइफ में इन सब बातों का क्या मतलब है? चलिए इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य नमस्कार मॉडर्न लाइफ के लिए एक परफेक्ट हेल्थ कैप्सूल क्यों है। आज के समय के लिए सूर्य नमस्कार इतना परफेक्ट क्यों है? वजह साफ है। फिजिकली ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो हमारे बैठे रहने वाले लाइफस्टाइल को काउंटर करता है। मेंटली ये रोजमर्रा के स्ट्रेस को कम करके फोकस और क्लैरिटी बढ़ाता है। और स्पिरिचुअली ये इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें मूवमेंट, सांस और अवेयरनेस को जोड़ने का एक मौका देता है। शरीर, मन और आत्मा सब कुछ एक ही फ्लो। तो हम आज की बात यहीं इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सूरज पूरी पृथ्वी को, हर जीवन को ताकत दे सकता है तो जरा सोचिए, हर दिन उसे नमस्कार करके आप अपने अंदर कौन सी शक्ति जगा सकते हैं। शायद इसे खुद आजमा कर देखने का वक्त आ गया है।